लववर्ड रखने वाले, बेचने वाले या ज़्यादातर नए लोग जो हैं उनको ये प्रॉब्लम होती है, और ये इतनी बड़ी गलती भी है। सिर्फ प्रॉब्लम नहीं है, ये प्रॉब्लम तो होती होगी, लेकिन जितनी बड़ी ये गलती बन जाती है ना, वो आप सोच भी नहीं सकते। वो गलती क्या है, मैं आपको बताता हूँ। मेरे पास कोई लड़का आया था काफ़ी टाइम पहले ना, उसने मेडिसिन वगैरह ली थी मुझसे, और उसके कोई एल्बाइनो का पेयर था, वो बेचना था उसने। पेयर सही था, बिल्कुल कोई मसला नहीं था, बच्चे देता था वो, बस पालता नहीं था, बच्चे सर्वाइव नहीं करते थे। तो ऐसा पेयर जो है वो नेमत से कम नहीं है, क्योंकि सर्वाइवल तो फिर करवा लिया जाता है, बहुत तरीके हैं, फॉस्टरिंग भी हो जाती है, लेकिन चलता हुआ पेयर था, कोई मसला नहीं था उसमें। तो उसने मुझे कहा कि यार ये ना, आप या तो खरीद लो, अगर बिकवा सकते हो बिकवा दो, जो भी है। तो मैंने वो पेयर बेचा। और चूंकि उस वक्त एल्बाइनो की जो प्राइस है ना, एल्बाइनो रेडाई की, वो पीक पर थी, यानी कि अभी जो प्राइस है इससे 2 गुना ज़्यादा थी। तो मैंने 2 गुना ज़्यादा से मुराद ये कि बस समझ लें उस टाइम पे 25,000 रुपये का दाना चल रहा था, और चल रही है सिर्फ उस वक्त नाम से रहा था 25,000 पर दाना के हिसाब से, लेकिन जब आप बेचने जाते थे ना, तो होता ये था कि 40,000 मिल रहे थे। अगर 50,000 वाली चीज़ है तो 40 मिल रहे थे। तो इसको मैंने यही बोला बंदे को जो मेरे पास आया, मैंने इसको कहा कि यार मैं, क्योंकि मार्केट वैल्यू 50 तक भी है, तो चीज़ भी सही है, तो मैंने कहा मैं इसको सेल कर देता हूँ। तो मैंने अपने ही किसी जानने वाले को वो सेल किया, और पेयर नो डाउट बेहतरीन चीज़ थी वो, उसमें कोई शक नहीं, चीज़ बहुत बेहतरीन थी, आउट क्लास थी वो। तो मैंने वो पेयर जो है किसी बंदे को दिया, और 50,000 रुपये उसके मैंने ले लिए। 50,000 रुपये लेने के बाद मैंने उस बंदे को दिया जिसका वो एक्चुअल में पेयर था, जो मेरे पास आया था मेडिसिन लेने के लिए, और फिर उसने पेयर बिकवाने के लिए कहा। तो मैंने उसको 50,000 रुपये अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए। मेरे पास ही आया था, वो ऑफिस में था, उसने बोला यार मुझे पैसे आपने भेज दिया, मैंने कहा हाँ। तो उसने पैसे मांगे, तो मैंने कहा यार वो अकाउंट में है, तो उसने कहा ट्रांसफ़र कर दो आप। अब आप मेरी शराफत देखें कि 50 का मैंने बेचा, पूरे के पूरे 50 मैंने उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए, उसको बता दिया कि मैंने 50 का निकाल लिया, और दिया भी 50 का था बाखुदा। ये लेने वाले को भी पता है, जिसका था उसको भी पता है। अब बात ये हुई कि बीच में मैंने जब 50 उसको ट्रांसफ़र कर दिए, तो बीच में मुझे क्या फ़ायदा हुआ? मतलब उसकी वो चीज़ जो है वो 10,000 कम में भी जा रही थी, जब वो खुद दे रहा था किसी को, बकौल उसके जो वो खुद उसने बताया। वरना वो आया क्यों मेरे पास? वो मेरे ही पास क्यों आ गया बिकवाने के लिए? वो मुझसे मेडिसिन लेता, बात खत्म हो जाती। एल्बाइनो बेचना कौन सा बड़ी बात है, बेच सकता था। बट मेरे पास आने का मकसद ये था कि उसका जा रहा था 40 में, तो उसको ये पता था मार्केट वैल्यू 50 तक भी एक्सीड करती है, 50 तक भी जाती है, तो एहसन के पास से 50 में आराम से निकलेगा। मुझे जाहिर सी बात है, मेरी शराफत इतनी है, लोग तो मुझसे आंखें बंद करके चीज़ लेते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो चीज़ भी अच्छी थी, इसलिए मैंने वो दी। ऐसा नहीं है कि आंखें बंद करके कोई भरोसा करता है तो हम उसको कुछ भी उठा के दे देंगे, या अपना बस कट निकालने के लिए किसी की कोई भी टुंडी चीज़ पकड़ा देंगे किसी को, ऐसा कोई चक्कर ही नहीं है। क्योंकि यार देखो, ये जो एल्बाइनो, ब्लैक आई, रेड आई, या फैलो भी हो ना, मैं कहता हूँ डन फैलो भी हो ना, मेरे लिए कुछ नहीं है भाई, मेरे चैनल के सामने कुछ भी नहीं है। मेरा चैनल है, तो डन फैलो और ये सब चीज़ें जो है ना, ये हमारे सामने कुछ भी नहीं है। हमारे लिए सब कुछ हमारा चैनल होता है। हमारी रोज़ की रोज़ी रोटी हमारा चैनल है, हमारा नाम है, लोग प्यार करते हैं, देखते हैं, फेसबुक के ऊपर लोग देखते हैं। तो वो एक नाम ही जो है ना, वो असल काम ही उस नाम का है। तो अगर आपको फजूल सी हरकत करोगे तो ज़ाहिर है कोई लेता नहीं है। बहरहाल वो 50 का ही बिका, और उसकी उम्मीद के मुताबिक। और मैंने 50 उसको ट्रांसफ़र कर दिए। अब आप सोचेंगे कि एहसन भाई आपने 50 क्यों ट्रांसफ़र किए? ज़ाहिर सी बात है, आपका जो कट था, वो आपका जो कमीशन था, या जो आपको पैसे आपके बनते थे, जो आपकी मज़दूरी थी, मज़दूरी से मुराद ये कि जो है रेवेन्यू आपका बनता था वो आप लेते। लेने तो थे मैंने, बात मेरी उससे हुई भी थी। तो मैंने उसको पूरे इसलिए ट्रांसफ़र कर दिए। देखो बंदे को ना ट्रस्ट होता है, अगले को भी ये होगा कि यार इसने जितने का बेचा पूरे पैसे दे दिए, तो अब वो ट्रांसफ़र करेगा ना। मैंने उसको इसलिए भेजे ताकि वो अपनी मर्ज़ी से मुझे ट्रांसफ़र कर दे। मैं देखना चाह रहा था कि वो कितने दे रहा है, या क्या सोच रहा है क्या नहीं। भाई तुम्हारी 40 की चीज़ 50 में चली गई, ठीक है। अब 45 तुम रख लो, 5 मुझे दे दो। 5,000 रुपये बनते हैं ना आराम से। अच्छा, मैंने कोई पैसे नहीं काटे, मैंने डायरेक्ट पूरी ट्रांजैक्शन कर दी। उसके बाद उस बंदे ने मेरे को बोला कि हाँ एहसन भाई, क्या बताओ क्या करना है, क्या हिसाब किताब है? मैंने कहा हिसाब किताब तो कुछ भी नहीं है, 5,000 रुपये आपने मुझे देने हैं जिसके बिके थे वो। तो कहने लगा यार आप 5 रखोगे, 5 तो जो है वो बहुत ज़्यादा है। आप जो है ना अल्बाइनो पे 5 रख रहे हो, और चैटिंग किए जा रहा चैटिंग ना। तो इस तरह के लोग सिर्फ चैटिंग जमा करते हैं सिर्फ इसलिए कि वो आधी पौनी चीज़ का स्क्रीनशॉट ले लिया जाए, और किसी को पता ही ना, जब किसी को दिखाया जाए तो वो कहानी इतनी अधूरी टुट पौनी हो कि वो पता ही ना चले, वो इतने टोटों में हो ना, पीसेज में, कि वो पता ही ना चले। बस ऐसे नजर आ रहा हो कि कोई बंदा पैसे मांग रहा है और अगला मना कर रहा है।
भाई किसी के हक हलाल के पैसे होंगे, ये भी तो होता है ना। अब एक चीज़ है, मैंने आपकी दिलवा दी और बकौल आपकी मर्जी के मुताबिक वो चीज़ आगे हो गई, ठीक है। तो फिर उसके साथ फिर वो अगले की भी आपको रखनी पड़ती है इज्जत। अब मैंने कहा आप 5 मुझे दे दो। नहीं 5 तो बहुत ज़्यादा हैं। तो मैंने कहा चलो यार जो आपको ठीक लगे ना आप देख लेना, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मेरे ज़हन में यही था कि शायद 5 तक मुझे हो जाएँगे। अब जी वो उन्होंने क्या किया कि मुझे कहा कि नहीं ये अभी मैं मेरी मदर की तबीयत ठीक नहीं है, ऐसे है वैसे है। तो जब कोई बंदा ऐसे बताए आपको कि मेरी मदर की तबीयत ठीक नहीं है, तो फिर ज़ाहिर है यार ये सब चीज़ें ऐसी हैं। 5,000 रुपए 3,000 रुपए क्या है, कुछ भी नहीं है। तो मैंने फिर बिल्कुल ना मतलब के पीछे हो गया। मैंने कोई पैसे उस वक़्त कोई बात ही नहीं की। मैंने कहा यार बंदा भेज देगा बहरहाल। 10 दिन हुए, 12 दिन हुए, 15 दिन हुए। 15 दिन बाद ना उस बंदे ने अचानक से खुद ही मुझे ट्रांज़ैक्शन कर दी, खुद ब खुद। ये तो अल्लाह की तरफ से था, उसने मुझे पैसे भेज दिए। अब हलाल के होते हैं तो ही मिलते हैं ना, वरना कहाँ आप तक पहुँच पाएँगे पैसे। तो रास्ते तो खुद बना लेते हैं। हमारे पास आए तो कौन सा हम दबा के बैठ गए, हमसे खर्च हो गया, हमसे भी आगे निकल जाते हैं। ज़ाहिर है जहाँ जाने हैं हम खाएँगे पिएँगे, या कोई दूसरा होटल से कोई चीज़ खरीद रहे हैं तो वो होटल वाला कुछ और खरीदेगा, जिससे वो ले रहा है वो जाके कोई और चीज़। हर बंदा खरीदता चीज़ें खरीदता है, खाता है, पीता है, खर्च करता है, अपने घर के बिल देता है। पैसे रुकते थोड़ी हैं, आगे से आगे और आगे निकलते जाते हैं। बहरहाल ताज्जुब ये था कि अचानक वो बंदा जो पहले कह रहा था नहीं ज़्यादा है ये वो, फिर 15 दिन बाद उसने पूरी ट्रांज़ैक्शन बगैर कोई बातचीत किए 5,000 की मुझे कर दी। अच्छा जी, पैसे मुझे उसने भेज दिए। उसके बाद ना उन भाई ने मेरे से थोड़ा-सा रूडली बात करना शुरू कर दी मैसेज के ऊपर कि हाँ, पहले मुझे उसने अपने कोई पैरट्स दिखाए कि ये सेल करने हैं, तो वो पैरट्स मेरे को समझ में नहीं आए उस वक़्त। तो मैंने उनसे पूछना शुरू कर दिया ये इनकी हिस्ट्री क्या है, क्या नहीं, क्योंकि वो मेरे देखे हुए नहीं थे। जो पहले बिकवाए थे वो तो मेरा अपना मतलब दिखाया मैं देखा हुआ पेयर था ना, मुझे ले जाके दिखाया था मैंने, उसको रीड आउट किया था प्रॉपर। अब जो दूसरे दिखाए जा रहे थे उनका मुझे बाखुदा कुछ पता नहीं था, तो मैं इसलिए क्वेश्चन वगैरह कर रहा था। और मार्केट में रेट भी अप डाउन चल रहा था, ऊपर नीचे हो रहा था, फ्लक्चुएट कर रहा था, उस टाइम की बात है। तो कुछ नॉलेज थोड़ी बहुत मुझे भी नहीं थी मार्केट की, जो प्रॉपर नॉलेज होती थी। ये पुरानी बात कर रहा हूँ मैं। अब वो कहीं ना उस बंदे ने मुझे रूडली बात करना शुरू कर दी कि आप ब्रोकर हो, ये हो और ऐसे और इस तरह और यूँ वो। भाई तू मुझसे बात कर क्यों रहा है? बात तो ये है ना, मैं तो एक चैनल चलाता हूँ, मैं अपना काम करता हूँ। तू मुझे मैसेज तेरे आ कैसे रहे हैं? तू फिर चीज़ें ला कैसे रहा है? बोल कैसे रहा है कि यार ये ले लो या भेज दो या खरीद लो? जब तू आ रहा है तो अगला बात कर रहा है ना, हम तो नहीं किसी को ऐसे मुँह उठा के मैसेज कर रहे। अब वो थोड़ा-सा रूडली बात करने लगा। अब मैं एहतियात इसलिए करता हूँ, मैं हूँ यूट्यूबर। मैं अगर ज़रा-सा भी कोई शो करूँगा ना, कोई जवाब भी दूँगा अगर किसी को, तो वो फिर क्या होता है कि उसको उस चीज़ को हाइलाइट किया जाता है, उस खाली उस एक जवाब को कि देखो इसने ये बोल दिया। पूरी बात बताई नहीं जाती कि मैंने इसको पकाया कितना है या मैं इससे क्या हरकतें कर रहा था, ठीक है? हमारे यहाँ ऐसा ही है कि चमाट मारो किसी को और जैसे ही वो आप पे अटैक करने लगे तो उस वक़्त वीडियो ऑन करो कैमरे की। ओह! ही इज़ अटैकिंग, व्हाई आर यू नॉट टेलिंग कि मैंने इसको चमाट रखा है इसके मुँह पे पहले, ठीक है? तो यहाँ पे ये हिसाब-किताब है। तो अब वो उसी तरह का चल रहा था तकरीबन। अच्छा मैं सुनता रहा खामोशी से, मैंने भी लाइटली लिया, मैं मज़ाक में टालता रहा उस बात को। अब ये जो बेचारा बंदा था, इसने मुझे कहा कि मैं जो है ना एहसन भाई आप जो है ना एक ब्रोकर हो, आपने किया क्या है? बस आपको कुछ पता तो है नहीं, ये यूँ मेरे पास देखो आप डाइल्यूट ये। मैंने कहा ये तो यार बहुत कम लोगों के पास है। डाइल्यूट जो है ना बहुत ही कम लोगों के पास है, इट्स वेरी रेयर। उस वक़्त रेयर था वो। तो बड़े चौड़े में हा मैं बेसिकली रखता ही वो हूँ चीज़, बंदा ऐसे रखे। और मैं एक सोसाइटी, बेसिकली एक सोसाइटी का नाम लिया उसने। मैं फला फला सोसाइटी का मेंबर और उसका सर्टिफिकेट, मैं चेयरमैन, मैं प्रेसिडेंट, ठीक है। वो इस तरह की चीज़ें ना उसने मुझे व्हाट्सएप पे भेजना शुरू कर दी, विच वॉज वेरी इरेलीवेंट। कोई मतलब कोई तुक ही नहीं बनती। जो आपकी बात है कि हमेशा याद रखें, किसी से कोई बात हो रही हो ना, तो जो बात हो रही है वही बात करें। अगर आप फजूल बिला वजह की बोंगियां मार के अपने आप को कार्टून बनाएंगे ना लोगों के बीच में, लोग हंसेंगे। आप यकीन करें वो सर्टिफिकेट मेरे पास आ रहे थे, ठीक है, उस पर किसी सोसाइटी का नाम लिखा हुआ था और उसको इतना प्राउड था कि मैं मेंबर ऑफिशियल, मेरा नाम, मेरा ये। मैं तो हंसी निकल गई। भाई हंसी आएगी कि नहीं आएगी आप मुझे खुद बताएं। भाई जो बात मैं कर रहा हूँ आपसे, मैं आपसे बर्ड का पूछ रहा हूँ, बर्ड की सेल परचेज चल रही है, उसमें सोसाइटी मेंबर ये सब चीज़ें का कोई लेना देना नहीं है। हम तो पढ़े लिखे लोग हैं यार।
कोई बेवकूफ़ पढ़ा लिखा बंदा तो बहुत तेज़ होता है भाई, उसको आप थोड़ी आपकी कोई बात-वात करोगे आप तो वो उसमें फिसल जाएगा, ऐसा थोड़ी होता है। तो मेरी हँसी निकलना शुरू हो गई, मैंने फिर स्माइली फेस बना के भेज दिया। मैंने कहा यार मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद आपका काम कुछ और ही है, तो फिर मैं थोड़ा-सा पीछे होने लग गया। अच्छा, अब ये पूरी बात बताने का मकसद क्या है, आज वो बंदा जिस बंदे की मैं ये हरकतें बता रहा हूँ, ये बंदा कौन है, क्या है, किसी को कुछ नहीं पता, ठीक है? और ना तो कोई इसको जानता है, ना इसकी शक्ल किसी ने देखी हुई है और इतना सस्पिशियस है ये कि मैं आपको क्या बताऊँ। जिस दिन ये फर्स्ट टाइम मेरे पास आया था ना, असूलन तो मुझे इसको इसके ऊपर उसी टाइम पे डाउट करना चाहिए था। लेकिन मैं इतना पॉज़िटिव हूँ, मेरे पास कोई आता है ना या काँपना शुरू कर देता है या अगर हकलाना शुरू कर या स्टैमरिंग करता है बात करते हुए, कॉन्फिडेंस लूज़ कर देता है, तो मेरी आदत है मैं बजाय शक करने के मैं उनको कुर्सी देता हूँ कि आप बैठो। किसी का साँस फूला हुआ देखता हूँ ना, मैं कहता हूँ आप बैठो आराम से, पहले पानी-वानी पियो, बैठ जाओ, साँस ले लो, मेरे से बात कर लेना। तो मैं उन लोगों में से हूँ। मैं ये नहीं है कि कोई अगर मेरे सामने किसी के हाथ काँप रहे हैं तो मैं शक करना शुरू कर दूँ, ये पता नहीं क्या सोच रहा है। नहीं भाई, नर्वस हो रहा होगा, हो सकता है, कहीं से भागता हुआ आ रहा होगा, साँस फूली हुई है, नहीं खड़ा हुआ जा रहा, टाँगें इसकी जो है ना वो हिल रही हैं। तो मैं डाउट नहीं करता किसी के ऊपर ना, तो मैंने किया भी नहीं, ना मैंने कोई ऐसी बात सोची। बट आपको बताने का मकसद ये है कि देखें, जित कोई भी अगर सोसाइटी है, किसी भी तोते की सोसाइटी पे अव्वल तो होनी ही नहीं चाहिए, जो मैं आपको सच बात बता रहा हूँ। ये सब फ़ज़ूल बकवास है, कुछ भी नहीं है ये, ठीक है? अगर कोई सोसाइटी होती भी है ना, तो जो लोग उसको बनाते हैं ना, वो बेचारे इतने पॉज़िटिव होते हैं, वो एक पॉज़िटिविटी के लिए चीज़ बनाते हैं। वो कारोबारी एतबार से बनाते हैं कि चलो यार, एक कारोबार को फ़रोग़ मिलेगा, थोड़ा-सा एक उसको कारोबार को सपोर्ट होगी, लोगों को भी एक आसानी हो जाएगी, प्लेटफ़ॉर्म मिल जाएगा। वो बेचारे बनाते हैं शौक से, खुशी से बनाते हैं। लेकिन इन सोसाइटियों में ना, मुख्तलिफ़ शहरों के ना छोटे-छोटे ग्रुप ऐड होना शुरू हो जाते हैं। तो ये जो ग्रुप है ना, सारी उल्टी-सीधी हरकतें यही लोग करते हैं और उससे क्या होता है, इम्पैक्ट पड़ता है उस सोसाइटी के ऊपर। और जब तक उन उस सोसाइटी चलाने वाले या शुरू करने वाले लोगों तक जब ये प्रॉपर बात पहुँचती है, उस वक़्त तक बहुत देर हो चुकी होती है। इतनी देर हो चुकी होती है कि बेचारे उनका नाम खराब हो जाता है, उस पूरी सोसाइटी का नाम खराब हो जाता है। तो सीधी-सी बात है, ना तो तुम बनाओ और ना किसी ऐसी चीज़ को चलाओ जिसमें इतने लोग हों, कोई भी कुछ भी कर दे, फिर आप क्या कर लोगे? ठीक है? कोई पूछ-गछ नहीं है भाई, यहाँ पे कुछ नहीं है यार, लोग प्रॉपर्टी में फ्रॉड करके निकल जाते हैं। अभी इस्लामाबाद में 1 अरब की ज़मीन पे इतना बड़ा फ्रॉड हुआ, 1 अरब की ज़मीन पे आप अंदाज़ा लगाओ, 1 अरब रुपए की। तो तोते क्या चीज़ हैं यार, किसी को काँड़ा या किसी को जो है ना टुंडा तोता दे दो तो क्या पता चलना है किसी को। नए लोग इतने आते हैं, कितने फ्रॉड हो जाते हैं, पता ही नहीं चलता किसी को। तो बात ये है कि यार अपना सिर्फ़ सिंपल सी बात है, आपको बेचना है खुद बेचो। अगर कोई पॉज़िटिव है, मेरे से राब्ता करता है वो एक अलग बात है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? काम करने में मुझे ना तो है, ना पहले थी, ना आइंदा होगी। मैं तो अल्लाह का शुक्र है, मुझे ना तो ज़रूरत भी नहीं है, अगर कोई आता है तो मैं वेलकम करता हूँ, ठीक है? लेकिन अगर आप एक ब्रीडर हो तो अपना सिर्फ़ काम करो, आगे बढ़ो। ब्रीड कराओ, खुद कराओ, बेचो, खुद बेचो, नहीं बिकते अगर कोई आपको लगता है कंफर्टेबल बंदा है, उससे आप राब्ता कर लो और अगर आपकी चीज़ सही हुई तो निकल जाएगी, नहीं हुई तो एक्सेप्ट कर लेना कि डिमांडिंग नहीं है या कोई डिफेक्ट है, तो फिर उसको औने-पौने निकाल मार्केट में निकालो उसको औने-पौने। लेकिन बंदों से उम्मीद ना रखो, अपने काम से उम्मीद रखो, अल्लाह से उम्मीद रखो, नमाज़ पढ़ो, नमाज़ रोज़ा करो, ठीक है? कोई बुरा है तो उसको उसको जो है ना उसके पीछे ना लगो, खुद को अच्छा साबित करो, ठीक है? किसी को बुरा साबित करने से बेहतर है आप खुद को अच्छा साबित करें। तो मैं आपके सामने यही कह रहा हूँ, हम किसी की अल्लाह का शुक्र है, किसी की बात नहीं करते, किसी का नाम नहीं लिया, ठीक है? वो भी हमारा भाई है, जिससे ये जो भी उसने हो सकता है उसकी नीयत इस तरह की ना हो, बहरहाल गलती से कुछ हो गया हो या उसकी इंटेंशन कुछ और हो। बेचारे को हो सकता है बात उस तरह से ना करनी आई हो, मैंने गलत पिक कर लिया उसकी बात, ये भी हो सकता है। लेकिन बताने से क्या होता है, बात करने का मकसद ये होता है कि किसी की दिल आज़ारी ना हो और बाकी जो लोग हैं, वो उस चीज़ से मोहतात हो जाएँ, ठीक है? अपना काम करें, अपने काम से काम रखें, चलाएँ चीज़ों को, कभी भी किसी पे ना ज़्यादा ट्रस्ट करें और ना ज़्यादा किसी पे डाउट करें, क्योंकि आपको ट्रस्ट करना क्यों पड़ रहा है किसी पे? आपको डाउट करना क्यों पड़ रहा है? आप अपने काम से काम रखो, हर बंदा अपने काम से काम रखे, उसको कभी कोई प्रॉब्लम होगी ही नहीं, ये बात मैं आज आपको बता रहा हूँ। ये इसीलिए बेचने-खरीदने के हवाले से मैंने आपको बताया। जब खरीदते खुद हो तो फिर बेचो भी खुद, ठीक है? और अगर बेचना आता है तो फिर खरीदते हुए किसी का सहारा लेने की ज़रूरत क्या है? हाँ, आपको नहीं मिल रही चीज़, आपको ढूँढनी पड़ रही है फिर भी नहीं मिल रही, फिर आप किसी से राब्ता करते हो, मुझे अगर ये चीज़ है किसी के पास तो करवा दो। वो ठीक है, चलो समझ में आता है। बाकी तो आप समझ गए ना, समझदार के लिए इशारा काफ़ी है।
जैसा कि आप जानते हैं ब्रीडिंग सीजन आ चुका है। अगर आप में से किसी को बर्ड्स के लिए ब्रीडिंग मल्टीविटामिन चाहिए तो आप ऑर्डर पर मुझसे मंगवा सकते हैं। मैं ऑल ओवर दी पाकिस्तान सप्लाई करता हूँ। ऑर्डर करने का तरीका बताता हूँ, पहले सुन ले मेरे पास क्या क्या चीजें हैं। हमारे पास ब्रीडिंग मल्टीविटामिन है, कैल्शियम प्लस विटामिन डी लिक्विड है, प्रोटीन लिक्विड है, हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। हमारे पास गर्मी बहुत ज्यादा है, बर्ड्स को इलेक्ट्रोलाइट्स की जरूरत पड़ती है, तो ये भी आपको हमारे पास से मिल जाएंगे। बच्चों को चिक्स को बचाने के लिए डॉक्सीसाइक्लिन का इस्तेमाल किया जाता है, ये भी आपको हमारे पास से मिल जाएगी। और खाली चिक्स को बचाने के लिए नहीं, ये सेहतमंद बर्ड्स को दी जाती है। अपने पूरे सेटअप पे 6 दिन का कोर्स करवाया जाता है हर महीने, तो ये बहुत अच्छी होती है। और कोई बर्ड बाहर से लाए तो उसको भी समझ लीजिए जरासीम से पाक करने के लिए या बैक्टीरियल इन्फेक्शन अगर वो अपने साथ लाया है उसको खत्म करने के लिए भी यही 6 दिन का कोर्स करवाया जाता है डॉक्सीसाइक्लिन का। अब अगर कोई बर्ड बीमार हो चुका है, कोई बीमारी आ गई है, मिसाल के तौर पर नजला, खांसी, मोशन, बुखार या सोकड़े की बीमारी हो रही है, आंखें सूज रही हैं, बर्ड कमजोर हो रहा है, तो ऐसे वायरल लगने के बाद हार्ड एंटीबायोटिक का इस्तेमाल किया जाता है, ये भी आपको हमारे पास से मिल जाएगी। एंटीलाइसिस स्प्रे, जो जुओं के लिए परिंदों के ऊपर स्प्रे मारा जाता है, उनकी जुएं खत्म हो जाती है लेकिन परिंदे को कुछ भी नहीं होता, ये भी आपको मेरे पास से मिल जाएगी। और एक ऐसा प्रोडक्ट है जो मेरा अपना बनाया हुआ है, हैंड फीड है ये। और सिर्फ हैंड फीड नहीं है, हैंड फीड होने के साथ साथ ब्रीडिंग बूस्टर भी है। ये सॉफ्ट फूड के ऊपर छिड़क कर देंगे तो ये ब्रीडिंग बूस्टर बन जाएगा। बाकी हैंड फीड के तौर पे आप अपने लवबर्ड को कराएं, कॉकटेल को कराएं, रिंगनेक को कराएं, बेफिक्र होकर आप करवा सकते हैं। हैंड फीड करवाने वाले इंजेक्शंस और उसके आगे लगने वाली स्टेनलेस स्टील की नोजल्स, ये भी आपको हमारे पास से मिल जाएंगी। ऑर्डर करने का तरीका क्या है, इनमें से कोई भी चीज चाहिए उसका नाम लिखकर सेंड कर दीजिए मुझे मेरे व्हाट्सएप के ऊपर। मेरा व्हाट्सएप का नंबर है 032723100040। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक ठोको, चैनल को सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज।